पांडवों को लक्षाग्रह बनाया गया और मारने की साजिश रची गई। ये हमारे लक्षाग्रह जिसको लाखामंडल कहते हैं, वहाँ पर लक्षाग्रह बनाया गया। वो सुरंग भी आज मौजूद है जहाँ से पांडव निकल करके भागे, और जिस जिस रास्ते में गए तो वो सारे धाम उसमें पड़ते हैं। तो उसको भी हम एक महाभारत ट्रेल के रूप में, द मोस्ट एंशिएंट ट्रेल इन द वर्ल्ड के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, ताकि यात्रा लोग कर सकें। प्रधानमंत्री जी को हमने सर्किट के बारे में कहा तो उन्होंने सुना, उस बात को बड़े गंभीरता से सुना और कहा कि भाई बड़ा चैलेंजिंग है ये, इसको कैसे पूरा करेंगे। हमने कहा जी इसमें हम धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन सर्किट को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। टूरिज्म को लेकर एक खाका तैयार किया गया। हमारे साथ में इस समय मौजूद है सतपाल महाराज जी, जो पर्यटन को लेकर विशेष काम कर रहे हैं। रामायण सर्किट की आपने बात की, महाभारत सर्किट की बात की। महाभारत सर्किट पर हम लोग चलते हैं सीधे मंत्री जी के पास और जानते हैं कि क्या उसकी अहमियत है देश के लोगों के लिए, क्या सनातन धर्म के लिए अहमियत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या जो है जो महाभारत सर्किट है, कैसे शुरुआत करने वाले हैं और किस तरह से जो है हमारा इतिहास है उसको लेके आप आगे आ रहे हैं और पूरे दुनिया को बता रहे हैं। एक तो महाभारत सर्किट है जहाँ पर पांडवों को लक्षाग्रह बनाया गया और मारने की साजिश रची गई। ये हमारे लक्षाग्रह जिसको लाखामंडल कहते हैं, वहाँ पर लक्षाग्रह बनाया गया। वो सुरंग भी आज मौजूद है जहाँ से पांडव निकल करके भागे। और आपने देखा होगा देहरादून जो है तो वो द्रोण नगरी है, द्रोणाचार्य वहाँ पढ़ाते थे पांडवों को, तो उसको भी हमने वहाँ पर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसके बाद पांडव लोग जो हैं अपने गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर के दर्शन को गए, और जिस जिस रास्ते में गए तो वो सारे धाम उसमें पड़ते हैं। तो उसको भी हम एक महाभारत ट्रेल के रूप में, द मोस्ट एंशिएंट ट्रेल इन द वर्ल्ड के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, ताकि यात्रा लोग कर सकें। इसके बाद स्वर्गारोहण हुआ, और स्वर्गारोहण में आपको पता है कि जिस प्रकार से पांडव गलते चले गए तो वो भी सतोपंथ के अंदर हुआ है। तो वो सब चीज़ें आज हम टेबल कर रहे हैं, शोकेसिंग कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पांडव गए आप देख सकते हैं। सर आपने विश्व स्तर पर भी ये बात रखी है। दूसरा, पर्यटन को लेकर जो एक समिट हुई थी उसमें भी आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या उसका खाका जो है भारत सरकार की तरफ से आप मांगना चाहते हैं जो बनाए, जिसके जरिए एक नया जो है टूरिज्म क्षेत्र यहाँ पर डेवलप हुआ? हम लोग उसमें ये कर रहे हैं कि हम लोग कैरावान को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें कैंपिंग और कैरावान ग्राउंड्स बन जाएं, ज़मीनें हम कर लें, और ज़मीनें में एक कैरावान के अंदर हम 3 हुकअप देंगे। एक पानी का हुकअप देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का देंगे, और एक उसमें सीवेज का देंगे, जिससे कि आप उसमें निकाल सकें, सीवेज को बाहर निकाल सकें। तो इससे हमारे कैरावान जो है चलता फिरता घर बन जाएगा। तो जहाँ भी जो डिमांड होगी उसी डिमांड के हिसाब से जो है पर्यटक कैरावान को ले जा सकेगा। तो हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आप हमें मदद करें इसमें, और ये जो हमारा प्रसाद योजना जो है उसके अंतर्गत हमें फंडिंग करें, जिससे कि हम यहाँ पर अनेक कैरावानों को कर सकें। हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, पर हम पोर्टेबल पूरा टूरिज्म को ले आएंगे, ताकि जहाँ भी आवश्यकता होगी लोग वहाँ जा सकेंगे। आपने प्रधानमंत्री से भी जो है सर्किट के बारे में चर्चा की, उनका क्या रुख था पूरे सर्किट को लेकर, क्या उनकी तरफ से आपके पास इनपुट्स आए हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी को हमने सर्किट के बारे में कहा तो उन्होंने सुना, उस बात को बड़े गंभीरता से सुना और कहा कि भाई बड़ा चैलेंजिंग है ये, इसको कैसे पूरा करेंगे। हमने कहा जी इसमें हम धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। आपने देखा होगा जो पायलट होता है जब फ्लाइट उड़ाता है तो एक साथ वो 100 घंटे नहीं उड़ाता है, तो वो 3 घंटे उड़ाता है, कभी 1 घंटे उड़ाता है। तो उसकी एक बुकलेट होती है जिसमें वो लिखता रहता है, जिसको लॉग बुक बोलते हैं, उसमें लिखता रहता है मैंने कितने घंटे उड़ाया। उसके बाद उसका कैलकुलेशन होकर के ये सर्टिफिकेशन उसको मिलता है कि साहब इसने 100 घंटे उड़ाया। इसी प्रकार से हम अपनी जो हमारी महाभारत ट्रेल है उसको पूरा करते हुए, स्टेप बाय स्टेप करते हुए, उसकी भी एक लॉग बुक बन सकती है, और जहाँ जहाँ वो यात्रा कर रहा है वो सब उसमें अंकित हो सकता है, और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई आपने मोस्ट एंशिएंट ट्रेल इन द वर्ल्ड, जो सबसे प्राचीनतम जो ट्रेल है उसको पूरा किया, उसमें आप चल के गए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये कहा आप सनातन धर्म के ध्वजभाग के तौर पर आप यहाँ पे पूरे इसको स्थापित करने जा रहे हैं, तो चैलेंज आपके लिए क्या है जो आप आम जनता से, उत्तराखंड की जनता और देश की जनता से कहना चाहते हैं? असल में सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने यह है कि 4 धाम यात्रा जब शुरू हो जाती है तो सारा ध्यान हमारा इसमें लग जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक प्राधिकरण बनाया जाए, जिससे कि सारी यात्राएं उसके अंदर, चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे उसमें हमारे कार्तिकेय स्वामी यात्रा हो, जो भी जितनी भी यात्राएं हमारे उत्तराखंड में हो रही हैं प्राधिकरण के अंतर्गत डाली जाएं, जिससे कि प्राधिकरण उसको मॉनिटरिंग करे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ्री रहे, ताकि वो राज्य के काम और स्टेट के काम जो हैं, ज़िले के काम देख सके। तो इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये बात लोगों की समझ में आ रही है, तो ये काम भी हम करने जा रहे हैं।
ये थे सतपाल महाराज जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से महाभारत सर्किट को डेवलप करना है और कैसे किन बातों का ध्यान रख के आगे चलना है। जो चैलेंजेस हैं प्रधानमंत्री जी से आपने डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन के बाद तमाम ऐसे बातचीत आई है जिसको आप पॉइंट आउट करके सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए ध्वजभाग के तौर पर काम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।